टू आवर चैनल TCF एजुकेशन। तो जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि हम बहुत जल्द RRB ALP 2024 की प्रिपरेशन की सीरीज़ में रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो रीजनिंग सेक्शन में हमारा पहला टॉपिक ब्लड रिलेशंस है और ये टॉपिक लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस टॉपिक से काफ़ी आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कि अगर हमें बेसिक ट्रिक्स इसकी पता है तो हम बहुत ही कम समय में और बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये रीजनिंग सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोरिंग एरिया रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक से रेलवे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या सवाल पूछे हैं और किस तरीके से हम इसकी वैरायटी को बहुत ही कम समय में कुछ बेसिक ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छा स्कोर रीजनिंग सेक्शन में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक काफ़ी आसान है और करना क्या है, इसमें हमें कुछ बेसिक बातें याद रखनी है और आसानी से हमारा क्वेश्चन बहुत ही कम समय में ब्लड रिलेशन टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए आपको बेसिक क्या क्या बातें याद रखनी है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं और आशा है कि आप सभी अपनी प्रैक्टिस बुक जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस बुक परचेज़ की होगी मार्केट से, उससे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे और लगभग हर टॉपिक से आपको हर सेक्शन के हर जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक कवर कराएंगे तो लगभग हर टॉपिक के आपको 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उस टॉपिक पे अपनी कमांड अच्छी करनी है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या क्या इसकी कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन की अपनी क्लास। और सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो ब्लड रिलेशन के लिए कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। वो बेसिक बातें क्या क्या है, देखिए इस टॉपिक में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको कुछ साइन याद रखने हैं। वो साइन क्या है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जब भी किसी मेल की बात होगी तो आपको मेल को प्लस साइन से डिनोट करना है और फीमेल को माइनस साइन से डिनोट करना है। हालांकि इसके और भी मेथड है बट ये मेथड आपको काफ़ी इजी पड़ेगा और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है, मेल को प्लस साइन से डिनोट करना है, फीमेल को माइनस साइन से डिनोट करना है। उसके बाद इसमें दो तरीके के रिलेशन मोस्टली पूछे जाते हैं। यदि किसी भी दो पर्सन जो कि क्वेश्चन में मेंशन है उनके बीच में यदि रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है तो आपको सिंगल लाइन से डिनोट करना है। यदि वो सिबलिंग्स यानी भाई है बहन है तो उस रिलेशन को आपको डबल लाइन से डिनोट करना है। ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन यानी हस्बैंड वाइफ, डबल स्ट्रेट लाइन यानी सिबलिंग्स ब्रदर या सिस्टर। इसके अलावा एक चीज़ आपको, तो 4 साइन हो गए। इन 4 साइन के अलावा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी एल्डर जनरेशन की बात होगी यानी कि फादर, जैसे कि फादर या मदर, तो जितनी भी बड़ी जनरेशन है वो आपको ऊपर लिखनी है और जितनी भी यंगर जनरेशन है वो उसके नीचे, जैसे कि सन डॉटर बेटा बेटी वगैरह, तो यंगर जनरेशन छोटी जनरेशन हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, तो हमने 4 साइन देखे, 4 साइन और जनरेशन को कैसे डिनोट करना है वो हमने अभी इस टॉपिक के बेसिक बातों में देखा। ठीक है, तो यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं सब बातों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आसानी से अपने क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे ये चीज़ें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है और इसी के साथ अपने क्वेश्चंस की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो इस
पीडीएफ में हम 2 तरीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। 2 तरीके के मतलब 2 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बट मोस्टली या तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जो आपको साइन वगैरह की हेल्प से सोल्व होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एज्यूम करके भी सोल्व हो जाएगा। डायरेक्ट एज्यूम का मतलब यदि आप उस अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करके देखेंगे तब आपको वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, अब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड ए गर्ल राजीव सेड दैट गर्ल इज डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। अच्छा, मैं एक सजेशन आपको और देना चाहूँगा, यदि किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेशंस के क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो, लैंग्वेज क्लियर ना लग रही हो, तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करने हैं। ठीक है, जब आप इसको हिंदी लैंग्वेज में, वहाँ ऑप्शन दे रखा होगा, जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और सेम फॉर्मूला या सेम फॉर्मूला नहीं, सेम ट्रिक्स आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अपना ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड ए गर्ल राजीव सेड, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए राजीव कहता है। तो ये जो इन्वर्टेड कोमास में सेंटेंस दे रखा होता है वो होती है इसकी क्वेश्चन की एक्चुअल कंडीशन। ठीक है, यहीं से आपको अपना ऑप्शन मिलेगा। वो कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखी है, दैट गर्ल इज डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें आपको लास्ट से और फर्स्ट तक जाना है, तो वो रिलेशन आपके सीक्वेंस में बनेगा। कैसे, तो सबसे पहले इसमें लास्ट में क्या दे रखा है, यहाँ से चलना है, सिस्टर्स माई सिस्टर्स ब्रदर, फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे भी ये माई इस टाइप के वर्ड आएंगे, माई सिस्टर्स ब्रदर या माई फादर्स, माई मैटरनल अंकल, तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेल फीमेल की या किसी पर्सन का, एक राजीव के अलावा किसी पर्सन का नाम नहीं दे रखा, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट साइन वाले जो ट्रिक्स है वो अप्लाई ना करके इस सिचुएशन में खुद को एज्यूम करेंगे। अब वो कैसे एज्यूम करना है देखिए, तो माई सिस्टर्स ब्रदर यानी मेरी बहन के भाई, फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, मेरी बहन के भाई के पिता, डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, तो मेरी बहन के भाई के पिता की लड़की। ठीक है, तो अब अपने आप को खुद इस सेंटेंस में एज्यूम कीजिए, तो मेरी बहन के भाई की, यानी मैं खुद, मेरे, तो उनके क्या है उसके बाद फादर, मेरे फादर की डॉटर, मेरे फादर की डॉटर मेरी क्या लगेगी, तो आंसर आएगा सिस्टर। मेरे फादर की डॉटर मेरी बहन लगी, सिस्टर। तो यानी हमने इस कंडीशन में अपने आप को एज्यूम करा और सेंटेंस खुद पे अप्लाई किया, तो हमारा आंसर, हमें अपना ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये वैरायटी तो एजम्पशन वाली है। और इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कि हमें साइन अप्लाई करके अपना ऑप्शन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा बहुत आसानी से खुद को सिचुएशन में एज्यूम करने से सॉल्व हो गया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ योर फादर इज कॉल्ड योर मदर इज कॉल्ड योर ब्रदर इज कॉल्ड योर सिस्टर इज कॉल्ड योर फादर, हाउ विल यू कॉल्ड योर सिस्टर। अब देखिए, इस कंडीशन में, अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, कंडीशन आपको लास्ट से फॉलो करनी है मोस्टली। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से, अब फादर को मदर कहते हैं, मदर को ब्रदर कहेंगे, ब्रदर को सिस्टर कहेंगे, सिस्टर को फादर कहेंगे, तो अपनी हाउ विल यू कॉल योर सिस्टर, आप अपनी सिस्टर को क्या, यानी अपनी बहन को क्या कहकर बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग से चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले आपको इस कंडीशन के लास्ट में जाना है। फाइनली ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ विल कॉल योर सिस्टर,
हाउ विल यू कॉल योर सिस्टर का मतलब आप अपनी बहन को क्या कहकर पुकारेंगे। अब बहन को क्या कहते हैं, सिस्टर। अब कंडीशन में, सॉरी क्वेश्चन में सिस्टर को क्या बोला गया है, योर एंड योर सिस्टर इज कॉल्ड योर फादर। अब क्वेश्चन में इसने कंडीशन दे रखी है कि सिस्टर को आप क्या बुलाएंगे, फादर। तो और ये क्या पूछ रहा है, हाउ विल यू कॉल योर सिस्टर, तो सिस्टर को क्या बुलाएंगे, फादर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट, ए ऑप्शन, यानी कि फादर। और सेम क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग से कंडीशन ढूंढने लग जाओगे तो आपको अपनी करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया डायरेक्ट आपने प्लस माइनस साइन लगा दिए या सिंगल स्ट्रेट लाइन या डबल स्ट्रेट लाइन से उसके रिलेशन डिनोट कर दिए, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले किसी भी सेक्शन में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखनी है कि हम कम से कम समय में, कम से कम कैलकुलेशन में अपना ऑप्शन निकालें। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिए, A is the son of B and is the father of C. How is B related to C? अब यहाँ पे इसने इनके बीच में, A B और C के बीच में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स के नेम डिनोटेड है A B एंड C, तो इसलिए हम आप इसमें अपने आप को एज्यूम नहीं करेंगे और इसको साइन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। A इज द सन ऑफ B, अब जैसे मैंने ऊपर बताया था, अपर जनरेशन ऊपर लिखी जाएगी और यंगर जनरेशन यानी कि छोटी जनरेशन को हम नीचे लिखेंगे। तो ए इज सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है तो बी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ए इज सन, ए के जेंडर दे रखा है सन, तो यहाँ पे इसको मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। बी ऊपर आ गया क्योंकि ए बी का बेटा है, बी एल्डर जनरेशन है। एंड इज द फादर ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी। ए बी का बेटा है लेकिन सी का फादर है, तो सी इसके नीचे आ जाएगा। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, अब बी सी का क्या रिलेशन है बी का सी से। ठीक है, अब देखिए बी सी का, अब यहाँ से ये तो दिख रहा है कि बी सी का ग्रैंड पेरेंट है, लेकिन क्योंकि बी का जेंडर नहीं दे रखा तो बी दादा या दादी दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा ये, क्योंकि हम इसको ग्रैंड मदर भी नहीं बोल सकते, ग्रैंड फादर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका जेंडर, बी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। हालांकि बी सी का ग्रैंड पेरेंट्स तो है क्योंकि 2 जनरेशन ऊपर है। सी का जो पिता है ए, वो बी का बेटा है, लेकिन बी का क्योंकि जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो इसलिए हम उसको, और हमारे ऑप्शन में यदि खाली ग्रैंड पेरेंट होता तब भी वह हमारा ऑप्शन करेक्ट माना जाता, पर यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स ऑप्शन में कहीं नहीं है, या तो ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, जो कि यहाँ से हमें क्लियर शो नहीं हो रहा है उसका जेंडर बी का, तो इसलिए ऑप्शन हमारा हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, P इज फादर ऑफ A whose son is S, L is mother of K who is the sister of S, the relation of P with L। यानी कि अब देखिए ये जो कंडीशन है ये देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन यदि हम इसको अपने साइन, प्रॉपर साइन डिनोट करेंगे तो ये बहुत आसानी से इसका आंसर आएगा। अब करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसको आप केवल जो दिए गए साइन है उसको डिनोट करके अपनी इक्वेशन को लिख लीजिए। सबसे पहले P इज फादर ऑफ A,
ठीक है, तो P ऊपर आ जाएगा, P पे प्लस भी लगाएंगे क्योंकि P फादर है, A नीचे आ जाएगा। ठीक है, P इज फादर ऑफ A, हु इज सन, हुज सन इज S, जिसका बेटा S है। P A का फादर है, जिसका बेटा S है। S को हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका जेंडर दे रखा है, हुज सन इज S। L इज मदर ऑफ K। L जो है वो K की मदर है। L के आगे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका जेंडर दे रखा है। L इज मदर ऑफ K, ये फीमेल है, मदर ऑफ K, K की माँ है। हु इज सिस्टर ऑफ S, जो इस S की सिस्टर है, यानी K का भी जेंडर क्या हो गया, माइनस, K S की बहन है। ठीक है, इसको डबल स्ट्रेट लाइन से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, जिसको आप इक्वल टू का साइन भी कह सकते हैं, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। खैर, हमारी अब ये जो कंडीशन है वो इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब देखिए द रिलेशन ऑफ P विद L। P का, अच्छा यहाँ देखिए, अब क्योंकि A S का पिता है, A S का, अब क्योंकि L माँ है तो जो दूसरा पार्टनर होगा, और K और S भाई बहन है तो दूसरा पार्टनर क्या होगा, पिता होगा। और इन दोनों के बीच में रिलेशन सिंगल स्ट्रेट लाइन से, यानी A और L हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि S और K जब भाई बहन है, L K की माँ है, और S का बेटा, सॉरी A का बेटा S है, तो A और L क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रिलेशन ऑफ P विद L। अब P जो है वो L का क्या है, P A का पिता है, L A की वाइफ है, तो P L का क्या हुआ, P L का क्या हुआ, फादर इन लॉ। ठीक है, क्योंकि A का पिता है तो इसका P L का क्या हुआ, ससुर, फादर इन लॉ। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन में अगर वो L के लिए पूछता कि L P का क्या है, ठीक है ना, L P की क्या होती, डॉटर इन लॉ, बहू हो जाती। तो हमें ये भी देखना है कि किसका रिलेशन पूछा है। P क्या है, फादर इन लॉ। अगर L पहले लिखा होता तो वो डॉटर इन लॉ हमारा ऑप्शन आ जाता। ठीक है, अब देखिए अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द रिलेशन ऑफ A विद K। ये सिंपल है, A K का क्या है, K और S भाई बहन है, A K का पिता, A S का पिता है, तो K का भी क्या हुआ, पिता हुआ, फादर है। हमारा ऑप्शन A करेक्ट है। तीसरा पार्ट, रिलेशन ऑफ A विद L। A का L से रिलेशन क्या है, A L का क्या है, हस्बैंड। ठीक है, तो इसी तरह हमने कंडीशन को, रिलेशन, जो रिलेशंस की कंडीशन है उसको अपने साइन डिनोट करके एक इक्वेशन की फॉर्म में बना लेना है, और बहुत आसानी से हमें अपने सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के आंसर मिलते जाएंगे। बट हमें ध्यान क्या रखना है, रिलेशन के साइन प्रॉपर हमें डिनोट करने हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना, 3-4 साइन आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, P is the brother of son of Q, then what is the relation of P to Q? P is the brother of son of Q। ठीक है, अब ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट सेम फंडा यहाँ अप्लाई करेंगे। P is the brother of son of Q, यानी कि Q के सन, यानी कि Q के, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, Q के सन, बेटे का, अब यहाँ पे क्योंकि उसका कोई नाम नहीं दे रखा तो इसको आप एक बॉक्स से डिनोट कर सकते हैं या सर्कल से। Q के बेटे का जो बेटा है, यानी कि प्लस, ये भी प्लस, P इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ Q। Q के बेटे का जो ब्रदर है वो कौन है, P।
P, ठीक। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ P टू Q? P का Q से क्या रिलेशन है? अब देखिए 1 और 2, Q जो है P के जो भाई है उससे 2 जनरेशन बड़ा है, इसका ये क्या हुआ? ग्रैंड पेरेंट हुआ, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट में ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी, क्योंकि Q का जेंडर नहीं दे रखा। और P का जो भाई है यहाँ, जब ये इसका ग्रैंड पेरेंट है तो P का भी क्या हुआ? ग्रैंड पेरेंट होगा। अब क्या पूछा है इसने? रिलेशन ऑफ P। इसने Q के लिए नहीं पूछा, इसने P का रिलेशन पूछा है। तो Q ग्रैंड पेरेंट है तो P क्या हुआ? ग्रैंड सन। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। P का रिलेशन पूछा है, P ग्रैंड सन हुआ, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमें सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अपने साइंस को अप्लाई करके, ठीक है, कोडेड फॉर्म में जो इनके कोड हमने बनाए हैं साइन के रूप में, तो उन्हें अप्लाई करके फटाफट से हमें अपना आंसर निकाल लेना है। अब देखिए, सलमान सेड अगले क्वेश्चन में, सन ऑफ रहीम इज मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रहीम टू सलमान? अब ये सबसे पहली वाली वैरायटी आ गई जिसमें कि साइन जो हमें डिनोट नहीं करने हैं और खुद को सिचुएशन में अज्यूम करना है। तो सलमान ने कहा सन ऑफ रहीम इज मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, यदि आपको यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर ना हो तो आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट का ऑप्शन वहाँ आता है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है और बहुत आसानी से आपको वो क्वेश्चन का जो कंडीशन या लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, ठीक है, मेरे बेटे का मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल यानी कि मामा, पैटर्नल अंकल वो होते हैं चाचा ताऊ, ठीक है। तो मेरे बेटे का मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, मेरे बेटे का मामा कौन है? सन ऑफ रहीम, रहीम का बेटा है, ठीक है। तो मेरे बेटे का मामा जो है वो किसका बेटा होगा? मेरे ससुर का बेटा होगा, है ना। तो ससुर कौन है यहाँ पे? रहीम। तो सलमान का रहीम क्या हुआ? ससुर। तो इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रहीम टू सलमान, ठीक है। तो ससुर कौन है? रहीम। तो ऑप्शन आ गया फादर इन लॉ, क्योंकि वो रहीम का ही रिलेशन पूछ रहा। अगर वो सलमान पूछता तो वो सन इन लॉ हो जाता। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा? कुछ नहीं करा, केवल कंडीशन में खुद को एज्यूम कर दिया कि मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, मेरे बेटे का मामा किसका बेटा होगा? मेरे ससुर का बेटा होगा, ठीक है। वो यही कह रहा है कि सन ऑफ रहीम इज मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, रहीम का बेटा मेरे बेटे का मामा है। तो रहीम मेरा क्या है? ठीक है, तो रहीम फादर इन लॉ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Seeing a portrait, Hema said, "This is the daughter of sister of my mother's brother. What is the relation of the girl to brother of Hema's mother?" ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आपको करना क्या है? इसमें खुद को एज्यूम कर लेना है। डॉटर, दिस इज एक पोर्ट्रेट यानी कि एक पेंटिंग, चित्र की तरफ इशारा करके हेमा ने कहा, दिस इज द डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, यानी कि ये कौन है? डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। इसको उल्टा, क्योंकि कंडीशन को लास्ट से फॉलो करते हैं, तो माई मदर्स ब्रदर, मेरी माता का भाई कौन हो गया? मेरा मामा। दिस इज द डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मेरी मदर के भाई की, यानी मेरी माता के भाई की सिस्टर कौन हुई? मेरी माँ खुद हुई, ठीक है, या मौसी भी हो सकती हैं। तो दिस इज द डॉटर। तो ये लड़की वो कौन थी? कि डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मेरी जो मामा है उनकी बहन की लड़की, मेरे मामा की बहन की लड़की मेरी क्या हुई? दिस इज द डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। तो उसने क्या बोला कि मेरे मामा की, मदर्स ब्रदर, मामा की बहन की लड़की, ठीक है। तो क्या हुई? रिलेशन ऑफ द गर्ल टू द ब्रदर ऑफ हेमाज मदर। अब देखो इसमें क्या कर रहा है? वो हेमा की तो क्या हुई? बहन हुई। मेरे मामा की बहन की लड़की या मौसी की लड़की मेरी क्या होगी? बहन होगी, ठीक है। बट वो क्या पूछ रहा है आंसर? उससे रिलेशन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट गर्ल टू द ब्रदर ऑफ हेमाज मदर। इसने थोड़ा
क्वेश्चन को घुमा दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बट सेम आंसर उसका इसी तरीके से आएगा। फाइनल आंसर जो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ गर्ल टू द ब्रदर ऑफ हेमा मदर, हेमा की मदर, हेमा की माँ का भाई, ठीक है, हेमा की माँ के भाई से उसका क्या रिलेशन होगा, मामा से, तो मामा की वो क्या होगी, नाइस, भतीजी या भांजी, तो वो दोनों को उसको नाइस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हुआ। इसमें इसने पूछा क्या है, यहाँ तक सबको क्लियर था जब हमने कंडीशन लगाई कि हेमा का उस लड़की से क्या रिलेशन हुआ, क्योंकि वो उसके मामा की बहन की, यानी कि उसकी मौसी की लड़की है, या वो अगर मामा की इकलौती बहन है तो वो उसकी खुद की भी बहन हो सकती है, मतलब उसकी माँ की लड़की हो गई, ठीक है। बट इसने पूछा क्या, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ गर्ल टू द ब्रदर ऑफ हेमाज मदर, हेमा की ब्रदर ऑफ हेमाज मदर यानी हेमा के मामा से पेंटिंग वाली लड़की का क्या रिलेशन है, तो हेमा के मामा की वो भी, जैसे कि हेमा भांजी लगी, वो लड़की भी उसकी भांजी लगी, तो ऑप्शन बी जो नीज है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देख, अब आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन आपको खुद को सिचुएशन में एज्यूम करके होगा, या कौन सा क्वेश्चन आपको साइन वाली तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, सुनील हैज़ ए सन कर्ण एंड सिस्टर संगीता हु इज़ द मदर ऑफ जगदीश एंड विजय, हरीश इज द हिज जगदीश मैटरनल अंकल, हाउ इज हरीश रिलेटेड टू कर्ण। अब इसमें करना कुछ नहीं है, वही सारे साइन लगा देने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम खुद को एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स के नाम खुद ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नाम उसमें भी दे रखे थे उसमें, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर का नाम दे रखा होता था, इसमें कई सारे नाम हैं, तो अगर हम इसमें एज्यूम करेंगे खुद को तो वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेंगे क्या, जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने साइन लगाएंगे, ठीक है। तो सुनील का क्या रिलेशन दे रखा है, सुनील हैज़ ए सन कर्ण, सुनील का बेटा कर्ण है, और सिस्टर संगीता, मैं इसको यहाँ डिनोट कर देता हूँ, एस से सुनील हो गया और संगीता को हम एस एन से डिनोट करेंगे, क्योंकि सिस्टर है तो डबल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एस एन, ठीक है। इसको माइनस कर दिया, संगीता सिस्टर है। हु इज़ द मदर ऑफ जगदीश, संगीता जगदीश की मदर है, ठीक है। एंड विजय, तो जगदीश का भाई हो गया विजय, ठीक है। या अभी इसमें जेंडर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जेंडर नहीं दे रखा है। खैर, हरीश, ये हरनीश इज जगदीश मैटरनल अंकल, ठीक है, जगदीश का मामा, मैटरनल अंकल यानी जगदीश का मामा कौन है, हरनीश, तो जगदीश की जो मदर है संगीता, उसका भाई, एक इसमें और ऐड हो गया एच, हरनीश अंकल है तो प्लस लगा दिया, ठीक। हाउ इज हरनीश रिलेटेड टू कर्ण, अब हरनीश कर्ण का क्या हो गया, ठीक है। हरनीश यानी कि ये कैरेक्टर कर्ण का, यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका क्या हो गया, आप देखिए, अब ये सुनील था, अब क्योंकि संगीता का सुनील भाई है, ठीक है, तो सुनील का हरीश भी क्या हो गया, ये हरनीश भी क्या हो गया, सुनील का भाई हो गया। के जो है, के क्या है सुनील का, ये प्लस सुनील का बेटा है, सुनील का बेटा के है, ठीक है। सुनील का भाई एच है यानी हरनीश है, तो के क्या, के हरनीश से कैसे रिलेटेड हुआ, वो उसके पिता का भाई है हरनीश, तो यानी ये इसका चाचा या ताऊ हुआ, के का जो एच है हरनीश, ये क्या हुआ, चाचा या ताऊ हुआ, तो यानी कि ये इसका क्या हुआ, पैटर्नल अंकल, ठीक है ना। इसने हरीश रिलेटेड टू कर्ण पूछा है ना, अगर ये कर्ण रिलेटेड टू हरीश पूछता तो अगेन आंसर हो जाता नेफ्यू,
लेकिन ये हनीश का रिलेशन पूछ रहा है, तो हनीश इज पैटर्नल अंकल ऑफ के, कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये हो सकता है कि आपको ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी इसमें बन जाती है, परंतु ये इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नहीं है। और जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में इक्वेशन बन के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी ऐसे और भी 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सारे के सारे बहुत ही कम समय में सही ऑप्शंस मिलेंगे, और ये आपका 100% स्कोरिंग एरिया होता है, जो कि आपको ओवरऑल पेपर में स्कोर करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और कम समय में आप इसको अच्छी प्रैक्टिस से इसके सारे इस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप 100% सोल्व करके आ सकते हो। ठीक है, बट लास्ट में वही कि आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तब आपको फाइनल जो है ओवरऑल जो मिक्स क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, पेपर मतलब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की। और यकीन मानिए अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही ईजी होगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, और ये वेराइटीज़ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से ही कवर कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज को समझने में भी बहुत आसानी होगी। बस आप अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखिए, और क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय रह गया है, परंतु यदि हम प्रैक्टिस अपनी अच्छी कंटिन्यू करते हैं तो हम आसानी से पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और हम बहुत जल्द बाकी क्लास टॉपिक्स को भी सिलेबस वाइज कवर करेंगे, और उसकी वीडियो हम चैनल पे अपलोड करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे रखा है, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और रीजनिंग सेक्शन के और बाकी सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक्स में आप जल्द ही हम आपको वीडियो अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।